Hello kids, today we are going to read and learn and understand about our unit 6. Our unit 6 name is FESTIVALS फेस्टिवल्स यानी त्योहार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी बुक की इकाई 6 जिसका नाम है फेस्टिवल्स यानी त्योहार। तो त्योहार मनाना आप सभी को अच्छा लगता है और त्योहार पर आप सभी को तोहफे मिठाई आदि खाने को मिलती है, नए नए कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं। तो आप सभी ने अपने आसपास अलग अलग त्योहार को मनाते हुए अलग अलग लोगों को देखा होगा। आप किसी न किसी त्योहार के बारे में कुछ न कुछ बातें ज़रूर जानते होंगे। तो आइए अपने उसी ज्ञान को आज आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं फेस्टिवल्स यानी त्योहार। तो यूनिट 6 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पर आने के बाद हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 1 यानी गतिविधि 1 जिसका नाम है चेक योर जनरल नॉलेज यानी अपने सामान्य ज्ञान को जांचिए। जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, जैसे आप सभी ने अपने आसपास लोगों को दिवाली मनाते हुए देखा होगा, 26 जनवरी मनाते हुए देखा होगा। तो यह है आपका सामान्य ज्ञान कि 26 जनवरी पर हम झंडा फहराते हैं। ऐसे ही दीपावली पर हम दिए जलाते हैं। तो आपको हर त्योहार के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है। तो यही आपका कहलाता है सामान्य ज्ञान यानी इंग्लिश में जनरल नॉलेज। तो आइए अब अपने अपने सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज को जांचिए। हमें अब हमारी एक्टिविटी 1 में हमसे कहा गया है लुक एट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड राइट देयर नेम्स गिवन बेलो इन द बॉक्स यानी नीचे दिए गए अलग अलग त्योहारों के चित्रों को देखिए और उनके सही नाम उनके नीचे दिए गए डब्बे के अंदर लिखिए। तो आइए इस एक्टिविटी को करना शुरू करते हैं। तो पहली पिक्चर हमारे पास है जिसमें हमें एक फ्लैग दिखाई दे रहा है जो कि इंडियन फ्लैग है यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल फ्लैग, जिसके अंदर 3 रंग होते हैं केसरिया, सफ़ेद और हरा, जिसे हम कहते हैं ट्राई कलर यानी तिरंगा। तो यहाँ पर झंडे को फहराया जा रहा है, साथ ही परेड की जा रही है और अलग अलग झांकियाँ निकाली जा रही है। तो यह सब आपने देखा होगा टीवी में 26 जनवरी के दिन परेड दिखाई जाती है। तो यह वही वाला चित्र है जिसके अंदर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर जाकर झंडा फहराते हैं। और हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था यानी भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर जाते हैं। वहाँ पर पोल यानी स्तंभ के ऊपर झंडा पहले से ही ऊपर बंधा हुआ होता है। राष्ट्रपति केवल झंडे को फहराते हैं। अब हमारी पिक्चर के बारे में हमें बताना है कि यह कौन सा त्योहार है। तो हमने 26 जनवरी की डेट बता दी, लेकिन हम इस फेस्टिवल को बोलते हैं रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश में रिपब्लिक
डे। नेक्स्ट पिक्चर है गुरु नानक जयंती। थर्ड पिक्चर है रक्षाबंधन। फोर्थ पिक्चर क्रिसमस डे। फिफ्थ पिक्चर महात्मा गांधी यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती। नेक्स्ट पिक्चर में है ईद मुबारक जो पहले से लिखा गया है। उससे नेक्स्ट पिक्चर है जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं यानी होली। उसके बाद एक रात का चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे पटाखे जला रहे हैं और ऊपर लिखा गया है हैप्पी दिवाली यानी यह दिवाली का त्यौहार है। और लास्ट में फिर से हमें दिखाई दे रहा है एक फ्लैग। यह है 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे जिसमें कि प्रधानमंत्री लाल किले पर जाकर फ्लैग होस्टिंग करते हैं यानी ध्वजारोहण करते हैं जिसमें झंडे को पोल पर बांधकर नीचे से पहले ऊपर ले जाया जाता है फिर उसे फहराया जाता है। तो भारत को 15 अगस्त की तारीख को आज़ादी मिली थी, इसलिए हर साल 15 अगस्त को राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें से कुछ राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं तो कुछ हमारे पौराणिक त्यौहार होते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी पिक्चर्स के नाम पता लगा लिए हैं। चलिए सभी त्यौहार के बारे में एक दो लाइन बताते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, इसलिए इसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाने लगा। गुरु नानक जयंती पर लोग गुरुद्वारे में जाकर अपना माथा टेकते हैं और गुरबानी का पाठ करते हैं। थर्ड रक्षाबंधन, इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे रक्षा का वचन देता है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे, यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं जिस व्यक्ति को हम कहते हैं सेंटा क्लॉज और इस त्यौहार को हम कहते हैं क्रिसमस डे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, यह गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, साथ ही उन्होंने हमें स्वच्छता के बारे में बताया। तो इसलिए उनके जन्म दिवस के रूप में हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट ईद मुबारक, तो ईद मुस्लिम लोगों का मुख्य त्यौहार है। इस दिन वह अपने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। नेक्स्ट होली, इसमें लोग गुजिया बनाते हैं, साथ ही एक दूसरे पर रंग डालते हैं। यह हिंदुओं का त्यौहार है। नेक्स्ट दीपावली, यह भी हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है। इस दिन भगवान राम अपनी पत्नी सीता को लेकर अयोध्या वापस आए थे, जिसकी खुशी में अयोध्या की प्रजा ने, अयोध्या के लोगों ने घी के दीपक जलाए थे और उनका स्वागत किया था। साथ ही पूरे शहर को अच्छे से सजा दिया था। तो इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट स्वतंत्रता दिवस, इस दिन भारत को आज़ादी मिली थी, इसलिए इसे हर वर्ष 15 अगस्त की तारीख को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन 1, डू यू नो वाई वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स, कि क्या आप जानते हैं कि हम यह त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो हम इसका आंसर लिख देंगे यस, हाँ हम जानते हैं कि हम यह त्यौहार क्यों मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच फेस्टिवल्स
डू यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली, कि कौन कौन से त्यौहार आप अपने परिवार के साथ मनाते हैं। तो आप जो भी त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाते हैं उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच फेस्टिवल्स डू यू लाइक द मोस्ट, कि कौन सा त्यौहार आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर आंसर मैंने लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर का नाम है REPUBLICDAY, रिपब्लिक डे। नेक्स्ट GURU, गुरु। NANAK, नानक। JAYANTI, जयंती, गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व। थर्ड RAKSHABANDHAN, रक्षा बंधन। नेक्स्ट CHRISTMASDAY, क्रिसमस डे। नेक्स्ट GANDHI, गांधी जयंती। नेक्स्ट EID, ईद। MUBARAK, मुबारक, ईद मुबारक। HOLI, होली। HAPPY, हैप्पी। DIWALI, दिवाली, हैप्पी दिवाली। नेक्स्ट INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। DAY, डे, इंडिपेंडेंस डे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डू यू नो वाई वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स। तो हमने आंसर लिखा YES, यस। सेकेंड क्वेश्चन, विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली, कि कौन से त्यौहार आप अपने परिवार के साथ मनाते हैं। तो हमने लिखा होली, दिवाली एट्सेट्रा। आप जो भी त्यौहार मनाते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच फेस्टिवल्स डू यू लाइक द मोस्ट, कि कौन कौन से त्यौहार आपको सबसे अधिक पसंद है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दिवाली, तो आपको जो भी त्यौहार पसंद है आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे त्योहारों के चित्र आपके लिए लगा दिए हैं। तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत के त्योहार। तो जैसे अभी हमने पेज नंबर 53 पर पढ़े कि कुछ हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं यानी राष्ट्रीय त्यौहार जो किसी खास वजह के कारण बनाए गए हैं, और कुछ हमारे पौराणिक त्यौहार यानी पुराने फेस्टिवल्स होते हैं जिनकी अपनी अलग कथा या कहानी है। तो आइए अब भारत में मनाए जाने वाले कुछ और त्योहारों के बारे में जानते हैं। पहला है लोहड़ी, दूसरा है मकर संक्रांति, ओणम, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, महावीर जयंती, बैसाखी, बुद्ध पूर्णिमा,
रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, पोंगल, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, हनुमान जयंती, वाल्मीकि जयंती, ईद उल फितर, दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस डे। तो ये कुछ और त्योहार हैं जो भारत में मनाए जाते हैं। तो आप यहाँ से देखकर इनके नाम भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। इंग्लिश वाला नाम इंग्लिश की नोटबुक में लिखेंगे, हिंदी वाला नाम हिंदी की नोटबुक में लिख लेंगे। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर सही सही नाम लिख लेंगे। इंग्लिश की नोटबुक में ऊपर हेडिंग डालेंगे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया और हिंदी की नोटबुक में हेडिंग डालेंगे भारत की त्योहार। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 54 पर। पेज नंबर 54 पर आने के बाद हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 2 यानी गतिविधि 2, जिसका नाम है लेट्स सेलिब्रेट दिवाली। आइए दिवाली मनाते हैं। फॉर द टीचर, अध्यापक के लिए, आस्क द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग अ दिया टू द क्लास। आपकी मैम या आपके सर आपसे कहेंगे कि आपको क्लास के अंदर एक दिया लेकर आना है। सेकंड, टेल देम टू डेकोरेट दियर दियाज, यानी जो दिया आप लेकर आएंगे उसे आपको सजाना है। थर्ड, देन रिसाइट द पोएम विद एप्रोप्रिएट गेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस एंड आस्क स्टूडेंट्स टू फॉलो, यानी पहले आपकी मैम या सर इस पोयम को पढ़ेंगे, उचित हाव भाव और भाव भंगिमाओं के साथ वह इस पोयम को पढ़ेंगे। फिर आपको इस पोयम को उनके पीछे दोहराना है। तो एक्टिविटी 2 में हमें दिवाली के बारे में पोयम दी गई है और उसी से संबंधित दिया डेकोरेशन का काम दिया गया है। तो जिस वक्त हम यह वीडियो देख रहे हैं, क्या पता उस समय दिवाली ना हो, लेकिन हमें फिर भी यह एक्टिविटी करते हुए ऐसा लगेगा कि हम दिवाली मना रहे हैं। इसलिए इस एक्टिविटी का नाम रखा गया है लेट्स सेलिब्रेट दिवाली। आइए दिवाली मनाते हैं। तो आइए इस पोयम को पहले समझते हैं। दिवाली दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली लाइट्स का त्योहार है। लाइट्स यानी रोशनी का त्योहार है। लाइट्स आर हेयर, रोशनी यहाँ भी है। लाइट्स आर देयर, रोशनी वहाँ भी है। लाइट्स आर ऑल अराउंड, लाइट्स चारों तरफ है। ऑल अराउंड यानी हमारे सभी तरफ रोशनी ही रोशनी है। दिवाली पर हम दिए लगाते हैं जिससे हमारे चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, या हम अलग अलग रंग बिरंगे बल्ब, लड़ी लगाकर अपने घर को सजाते हैं जिससे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। आई सी द ब्यूटीफुल कलरफुल रंगोली। आई सी द ब्यूटीफुल कलरफुल रंगोली ऑल अराउंड द डोर्स। मैं दरवाजे के आसपास सुंदर प्यारी रंग बिरंगी रंगोली देख सकती हूँ। आई लव टू द स्मेल ऑफ स्वीट्स कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड, यानी चारों तरफ से आने वाली मिठाई की खुशबू मुझे पसंद है। आई हेयर द साउंड ऑफ क्रैकर्स फ्रॉम ऑल अराउंड, यानी चारों तरफ से आने वाली पटाखों की आवाज़ मैं सुन सकती हूँ। आई वॉन्ट टू सेव माई मदर अर्थ सो आई विल से नो टू क्रैकर्स। मैं अपनी धरती माता को बचाना चाहती हूँ,
इसलिए मैं पटाखों का बहिष्कार करूंगी या मैं पटाखों का इस्तेमाल दिवाली पर नहीं करूंगी। टू मेक सेफ एंड पोल्यूशन फ्री दिवाली दिस ईयर, यानी इस दिवाली को हम सुरक्षित बनाएंगे और प्रदूषण रहित बनाएंगे। दिवाली इज हेयर, दिवाली यहाँ भी है। दिवाली इज देयर, दिवाली वहाँ भी है। दिवाली इज ऑल अराउंड, दिवाली सभी तरफ है। तो अब हमने इसे हिंदी में समझ लिया है। अब इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। दिवाली दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लाइट्स आर हेयर, लाइट्स आर देयर, लाइट्स आर ऑल अराउंड। I see the beautiful, colorful rangoli all around the doors. I love the smell of sweets coming from all around. I hear the sound of crackers coming from all around. I want to save my Mother Earth, so I will say no to crackers. To make safe and pollution free Diwali this year, Diwali is here, Diwali is there, Diwali is all around। तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी 2 यहीं पर कंप्लीट होती है, जिसमें हमने अपनी पोयम को रीड कर लिया है। लेकिन अभी हमारा एक काम बचता है जो है दिया डेकोरेशन। तो आइए अब हम दिया डेकोरेशन की एक वीडियो देखते हैं। अपनी एक्टिविटी शुरू करने से पहले सबसे पहले एक न्यूज़पेपर नीचे बिछा लेंगे। न्यूज़पेपर नीचे बिछा लेने के बाद फिर एक दिया लेंगे, अपने वाटर कलर्स लेंगे, एक कटोरी या किसी चीज़ में पानी लेंगे, साथ ही पेंट ब्रश लेंगे। उसके बाद अपना पसंदीदा कलर लेंगे और दिए के ऊपर करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। तो हमने यहाँ पर वाइट कलर लिया है, क्योंकि वाइट कलर के ऊपर जिस भी कलर से डिजाइन बनाएंगे वह काफी उभर कर हमारे सामने आएगा। इसकी जगह आप कोई और लाइट कलर भी यूज कर सकते हैं, जैसे लाइट पिंक या लाइट येलो, या आप भी वाइट कलर यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने दिए के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से वाइट कलर कर लिया है। वाइट कलर कर लेने के बाद अब हम अपनी ब्रश को साफ कर लेंगे और पानी को चेंज कर लेंगे। अब अपने पसंद का कोई और कलर लेंगे और दिए को सजाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर रेड कलर लिया है, ब्रश के एक कोने पर हल्का सा रेड कलर लगाया है, फिर उससे हम अपने दिए के ऊपर बिंदी बिंदी का डिजाइन बना रहे हैं। आप चाहे तो कोई और डिजाइन भी बना सकते हैं। यह एक्टिविटी आपके लिए बनाई गई है, तो आप अपनी पसंद से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। आप कोई कार्टून बनाना चाहे, कोई चित्र बनाना चाहे, जो भी आप बनाना चाहते हैं अपने दिए के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन आपका दिया काफी सुंदर दिखाई देना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सभी जगह पर रेड रेड डॉट्स बना ली है। अब हम अपने दिए के ऊपरी साइड पर भी रेड कलर से ही डिजाइन बना देंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। तो देखिए हमारा दिया कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आप भी ऐसे ही अपने दिए को बिल्कुल सुंदर सुंदर तरीके से सजाकर तैयार कर सकते हैं और दिवाली पर अपने घर पर लगा सकते हैं, या आप इसे बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। अब हमने ब्रश को साफ कर लिया है और यहाँ पर पीला कलर ले लिया है, तो लाल बिंदुओं के बीच में हल्की सी हमने पीली बिंदी भी लगा दी है। अब फिर से ब्रश को क्लीन कर लेंगे और फिर से नया कलर लेंगे। नया कलर अब हमने लिया है ग्रीन, उससे हम सभी बिंदुओं के बीच में पत्तियों की तरह एक छोटा सा डिजाइन बना देंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, जिससे कि हमारा
तो आप सभी ने दिया डेकोरेशन की वीडियो देख ली है, तो वीडियो में दिखाए अनुसार ही आप भी दिया डेकोरेट कर लेंगे। तो अब हम आते हैं नीचे अपनी एक्टिविटी 3 यानी गतिविधि 3 पर, जिसका नाम है लेट्स सेलिब्रेट ईद, यानी आइए ईद मनाते हैं। तो चलिए एक और त्योहार हम मनाते हैं, ईद उल फितर। फॉर द टीचर, अध्यापक के लिए। फर्स्ट, इफ पॉसिबल आस्क स्टूडेंट्स टू ब्रिंग अ स्वीट डिश, सेवैयाँ, खीर एट्सेट्रा टू क्लास, यानी अगर पॉसिबल है तो बच्चे स्कूल के अंदर स्वीट डिश बनाकर लेकर आएंगे या घर से बनवा कर लेकर आएंगे, जैसे सेवैयाँ, खीर आदि मिठाई। सेकंड, रीड द पैसेज अलाउड ट्वाइस। नीचे दिए गए पैसेज को हमें ट्वाइस यानी 2 बार पढ़ना है, तेज आवाज में पढ़ना है। आस्क देम टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो द पैसेज, यानी हमें पैसेज पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फोर्थ, इफ सम स्टूडेंट्स कैन रीड दे कैन बी आस्क्ड टू रीड द क्वेश्चंस, यानी अगर कुछ बच्चों को पढ़ना आता है या जिस भी बच्चे को पढ़ना आता है वह क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और दूसरे बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आइए अब इस एक्टिविटी को करना स्टार्ट करते हैं। लिसन टू अ स्मॉल गर्ल नज़मा हु सेलिब्रेट्स ईद उल फितर। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा UL। तो यहाँ पर आप सभी इसे ठीक कर लेंगे, जैसे कि ए की जगह पर U कर देंगे। तो इसमें हमसे कहा गया है कि एक लड़की है जिसका नाम है नज़मा, जो ईद मना रही है, उसकी बातों को सुनिए। ईद उल फितर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मुस्लिम सेलिब्रेशन। तो नज़मा बताती है कि ईद जो है वह मुस्लिम लोगों का मुख्य त्योहार है। इट इज़ द, तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 55, पैसेज को कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ द फेवरेट टाइम फॉर मुस्लिम पीपल, यह मुस्लिम लोगों का पसंदीदा समय होता है। पीपल ड्रेस इन देयर बेस्ट क्लोथ्स एंड पुट लाइट्स एंड डेकोरेशंस ऑन देयर होम्स, यानी इस समय पर लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, साथ ही अपने घर को रंग बिरंगी लाइट्स और अलग अलग सजावट के सामान की सहायता से सजाते हैं। Many streets have fairs with music, fireworks and kids games, यानी काफ़ी गलियों में बहुत सारे मेले लगाए जाते हैं जिसमें गाने बजाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, किड्स गेम्स यानी बच्चों के लिए खेल लगाए जाते हैं। चिल्ड्रन गेट प्रेजेंट्स बट मनी कॉल्ड एज ईदी, बच्चों को इस समय पर प्रेजेंट्स यानी तोहफे मिलते हैं, तोहफे में उन्हें मनी रुपए दिए जाते हैं जिसे वह ईदी कहते हैं। दे लव टू स्पेंड मनी ऑन स्वीट्स टॉयज एट द फेयर, वह अपनी ईदी वाली मनी यानी ईदी वाले रुपए को स्वीट्स यानी मिठाई, टॉयज यानी खिलौने और फेयर यानी मेले में खर्च करते हैं। पीपल मेक एंड लव टू ईट सेवैयाँ एंड कबाब्स, इस त्योहार पर लोग सेवैयाँ और कबाब बनाकर खाना पसंद करते हैं। तो हमने इस पैसेज को एक बार पढ़ लिया है, साथ ही हिंदी में भी समझ लिया है। अब एक बार फिर से इसे रीड करते हैं। Listen to a small girl Nazma who celebrates Eid ul Fitr. Eid ul Fitr is a very important Muslim celebration. It is the
Favorite time for Muslim people. People dress in their best clothes and put lights and decorations on their homes. Many streets have fairs with music, fireworks, and kids' games. Children get presents but money called as Eidi. They love to spend money on sweets, toys at the fair. People make and love to eat सेवैयाँ एंड कबाब्स। तो अब हमने पैसेज को रीड कर लिया है। लिसन एंड रीड, सुनिए और पढ़िए द क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी पहले सुनिए और पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, ईद इज सेलिब्रेटेड बाय डैश। तो आपको बताना है ईद किसके द्वारा मनाई जाती है। तो हमने अभी पढ़ा ईद मुस्लिम पीपल द्वारा मनाई जाती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम पीपल। सेकंड, चिल्ड्रन गेट डैश ऑन ईद, यानी बच्चे को ईद पर क्या मिलता है। तो बच्चों को ईद पर प्रेजेंट्स यानी गिफ्ट मिलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था गिफ्ट के अंदर मनी मिलती है जिसे वह ईदी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रन गेट मनी ब्रैकेट में ईदी ऑन ईद। थर्ड, पीपल लाइक टू ईट डैश ऑन ईद, लोग ईद पर क्या खाना पसंद करते हैं। तो लोग ईद पर सेवैयाँ एंड कबाब खाना पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पीपल लाइक टू ईट सेवैयाँ एंड कबाब्स ऑन ईद। तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी 3 यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 4 यानी गतिविधि 4 पर। होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी अब हम एक और नए त्योहार के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है होली, जो कि रंगों का त्योहार है। फॉर द टीचर, अध्यापक के लिए। आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द गिवन पैसेज इन पेयर्स, यानी अध्यापिका आपको कहेगी कि आपको नीचे दिया गया पैराग्राफ अपने दोस्त के साथ मिलकर पढ़ना है। सेकंड, लेटर रीड आउट द होल पैसेज अलाउड, यानी जब आप अपने दोस्त के साथ इस पैसेज को पढ़ लेंगे फिर आपको इसे तेज आवाज में पूरी कक्षा के सामने फिर से पढ़ना है। थर्ड, टेल स्टूडेंट्स टू समराइज द पैसेज एंड शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू होली, यानी जब आप पैसेज को पढ़ लेंगे तो आपको उसे समराइज करना है, यानी आपको उस पैसेज को समझना है और उसके बारे में अपने शब्दों में बताना है। साथ ही आपको होली से जुड़े अपने अनुभव के बारे में भी बताना है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है एक्सपीरियंसेस, यानी अपने अपने अनुभव के बारे में बताइए। तो आइए अब एक्टिविटी 4 को करना शुरू करते हैं। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। होली इज़ वन ऑफ देम, होली उनमें से ही एक त्योहार है। होली इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़, होली हिंदुओं का एक मुख्य त्योहार है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड फन, यह रंगों का और मज़े का त्योहार है। अ नाइट बिफोर होली, यानी होली की एक रात पहले या होली से एक दिन पहले रात में अ बिग फायर इज़ बर्न्ड, यानी होली से एक दिन पहले रात के समय आग लगाई जाती है। होली हैज़ अ रिलीजियस बैकग्राउंड, होली का अपना एक धार्मिक बैकग्राउंड है।
यानी पौराणिक उसके पीछे एक कथा है। किंग हिरण्यकश्यप ट्राइड टू बर्न हिज सन, यानी एक राजा थे जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह अपने बेटे प्रहलाद को जलाना चाहते थे। प्रहलाद यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु। प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करते थे। द किंग डिड नॉट लाइक दिस, यानी राजा को यह बात पसंद नहीं थी। द किंग्स सिस्टर होलिका हैड अ ब्लेसिंग्स दैट शी कुड नॉट बी बर्न्ड इन फायर, यानी जो राजा थे हिरण्यकश्यप, उनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, जिनको एक वरदान मिला हुआ था कि वह कभी भी आग के अंदर नहीं जलेगी। सो द किंग आस्क्ड हिज सिस्टर टू बर्न प्रहलाद। तो राजा हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका से कहते हैं कि तुम प्रहलाद को जला दो। शी सैट इन द फायर विद प्रहलाद। तो होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर उस जलती हुई आग के अंदर लेकर बैठ जाती है। बट इंस्टेड ऑफ प्रहलाद होलिका वाज बर्न्ड। लेकिन अचानक से क्या होता है, प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका ही जल जाती है। होली इज सेलिब्रेटेड विद कलर्स, इसलिए होली रंगों के साथ मनाई जाती है। पीपल थ्रो वाटर गुलाल ऑन वन अनदर, यानी लोग एक दूसरे पर पानी गुलाल डालते हैं। पीपल लव टू ईट गुजिया, लोग गुजिया खाना पसंद करते हैं। और चिल्ड्रन एंजॉय दिस फेस्टिवल मोस्ट, बच्चे इस त्योहार को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और एंजॉय करते हैं, यानी खुशी खुशी मनाते हैं। दे डांस एंड सिंग एंड प्ले विद कलर्स, वे रंग लगाने के साथ साथ ही डांस भी करते हैं, गाना भी गाते हैं और रंगों के साथ खेलते हैं। वाटर गन्स एंड बैलून्स, वह एक दूसरे पर रंग बिरंगे पानी को डालते हैं और रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे भी एक दूसरे पर मारते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज चिल्ड्रंस फेसेस ऑन दिस डे, यानी इस दिन बच्चों के चेहरे पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमने एक्टिविटी 4 में एक और फेस्टिवल के बारे में जाना, तो इसे केवल हिंदी में एक बार फिर से समझते हैं कि भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। होली उनमें से एक त्योहार है। यह हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। यह रंगों का त्योहार है। होली से एक दिन पहले रात के समय बड़ी सी आग जलाई जाती है, जिसके पीछे एक धार्मिक कथा है। एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह अपने बेटे को जलाकर मारना चाहता था। उसका बेटा जो था उसका नाम था प्रहलाद। वह भगवान विष्णु की पूजा करता था, जो कि उसके पिता हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जिसको आशीर्वाद मिला हुआ था कि कभी भी वह आग में नहीं जलेगी। तो राजा हिरण्यकश्यप उससे प्रहलाद को जलाने के लिए कहते हैं। तो होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग के अंदर बैठ जाती है, लेकिन अचानक से होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। इसलिए होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार रंगों के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर पानी और गुलाल डालते हैं, साथ ही गुजिया बनाकर खाते हैं। बच्चे इस त्यौहार का काफ़ी आनंद लेते हैं। वे इस त्यौहार पर डांस करते हैं, गाना गाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से पानी डालते हैं। रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे भी एक दूसरे पर डालते हैं। इस दिन बच्चों के चेहरे पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। अब इसे फिर से इंग्लिश में रीड करते हैं।
Many festivals are celebrated in India. Holi is one of them. Holi is an important festival of the Hindus. It is a festival of colors and fun. A night before Holi, a big fire is burnt. Holi has a religious background. King Hiranyakashyap tried to burn his son Prahlad. Prahlad used to worship Lord Vishnu. The king did not like this. The king's sister Holika had a blessings that she could not be burnt in fire. So the king asked his sister to burn Prahlad. She sat in the fire with Prahlad, but instead of Prahlad, Holika was burnt. Holi is celebrated with colors. People throw water gulal on one another. People love to eat gujia. Children enjoy this festival most. They dance and sing and play with colors, water guns and balloons. It is difficult to recognize children's faces on this day. तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी 4 यहीं पर खत्म होती है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने एक्टिविटी 3 के आंसर लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। जैसे ईद इज़ सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम पीपल, चिल्ड्रन गेट ईदी यानी मनी ऑन ईद, पीपल लाइक टू ईट सेवैयाँ एंड कबाब्स ऑन ईद। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे तो यहाँ पर मैंने एक और फेस्टिवल के बारे में लिखा है, साथ ही उसकी पिक्चर यहाँ पर ऐड कर दी है। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। रक्षा बंधन। रक्षा बंधन इज़ अ स्पेशल फेस्टिवल। इट इज़ फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी रक्षाबंधन भी एक मुख्य त्यौहार है। यह भाई बहन का त्यौहार है। द सिस्टर टाइज अ राखी ऑन हर ब्रदर रिस्ट, यानी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। द ब्रदर गिव्स गिफ्ट टू हिज सिस्टर, यानी भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं। ही प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर ऑलवेज, वह अपनी बहन को हमेशा सुरक्षित रखने का वचन देते हैं। फैमिली सेलिब्रेटेड टुगेदर एंड एंजॉय स्वीट्स एंड ट्रीट्स, यह त्यौहार परिवार साथ मिलकर मनाते हैं और इस पर मिठाइयों का आनंद लेते हैं। तो आइए इस पोएम को एक बार पढ़ लेते हैं। रक्षाबंधन इज़ अ स्पेशल फेस्टिवल। इट इज़ फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। द सिस्टर्स टाइज अ राखी ऑन हर ब्रदर्स रिस्ट। द ब्रदर्स gives gifts to his sister. He promises to protect his sisters always. Families celebrated together and enjoy sweets and treats. तो आप यहाँ से देखकर इस पोयम को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे, साथ ही पिक्चर भी बना लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने एक और फेस्टिवल के बारे में लिखा है, तो आइए इसे भी पढ़ते हैं। क्रिसमस डे। क्रिसमस डे इज़ ऑन 25 दिसंबर। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इट इज़ जेसस क्रिस्ट बर्थडे, यह जेसस क्रिस्ट का जन्मदिन होता है। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज, लोग क्रिसमस ट्री यानी क्रिसमस के पेड़ को सजाते हैं। सेंटा क्लॉज कम्स ऑन दिस डे, यानी इस दिन सेंटा क्लॉज आते हैं। ही गिव्स गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, वह आकर बच्चों को तोहफे देते हैं। चिल्ड्रन सिंग कैरल्स, बच्चे कैरल्स गाते हैं। वी विश मैरी क्रिसमस टू ऑल, हम सभी एक दूसरे को मैरी क्रिसमस
बोलते हैं। तो आप क्रिसमस डे के बारे में भी यहाँ से देखकर अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे और पिक्चर भी बना लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने एक और फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखा है, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज़ ऑन 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इट इज़ अ नेशनल फेस्टिवल। यह एक राष्ट्रीय त्योहार है। ऑन दिस डे इंडिया बिकम फ्री। इस दिन भारत आज़ाद हुआ था। आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। वी फील प्राउड। हमें काफ़ी गर्व होता है। पीपल सिंग द नेशनल एंथम। लोग नेशनल एंथम गाते हैं। स्वीट्स आर गिवन टू चिल्ड्रन। मिठाई बच्चों को दी जाती है। तो आप यहाँ से देखकर इंडिपेंडेंस डे के बारे में भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे और चित्र भी बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 56 पर। पेज नंबर 56 पर हमें दी गई है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी 5 यानी गतिविधि 5, जिसका नाम है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन यानी गणतंत्र दिवस मनाना। तो इसमें हमें कहा गया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स टू स्टूडेंट्स, यानी आपकी अध्यापिका आपको राष्ट्रीय त्योहारों के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएगी। रीड द पैसेज अलाउड ट्वाइस। यह पैसेज भी हमने 2 बार पढ़ना है। आस्क स्टूडेंट्स टू अंडरलाइन नाउन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, यानी आपको इस पैसेज में से नाउन संज्ञा वाले शब्द को अंडरलाइन करना है। 4 टेल देम टू ड्रॉ एंड कलर द ट्राई कलर्ड फ्लैग ऑफ इंडिया। आपको एक झंडे का चित्र बनाना है जो कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, यानी ट्राई कलर्ड फ्लैग है जो कि इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज है यानी तिरंगा। आपको उसका चित्र बनाकर उसके अंदर रंग भी भरना है। तो आइए इस एक्टिविटी को करना शुरू करते हैं। यह वाली लाइन आपके पेज नंबर 55 पर नीचे लिखी गई है, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर वीडियो में सही से दिखाने के लिए पेज नंबर 56 पर ही लिख दिया है। तो आप यह ना सोचें कि यह लाइन आपकी बुक में नहीं दी गई है। तो आइए अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। 26 जनवरी इज़ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे ऑल ओवर इंडिया एवरी ईयर, यानी 26 जनवरी पूरे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाई जाती है। इट वॉज ऑन दिस डे in 1950 that our country become republic। इस दिन 1950 साल में हमारी कंट्री गणतंत्र बनी थी। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एट इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली। गणतंत्र दिवस भारत के इंडिया गेट पर मनाया जाता है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। पीपल कम फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू सी द सेलिब्रेशंस, यानी देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर इस सेलिब्रेशंस को देखते हैं। द प्रेसिडेंट कम्स टू इंडिया गेट। राष्ट्रपति इंडिया गेट पर आते हैं। ही टेक्स सैल्यूट फ्रॉम द सोल्जर्स ऑफ आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स। वह
इंडिया गेट पर आकर एयर आर्मी यानी वायुसेना और नेवी यानी नौसेना, आर्मी यानी स्थलीय सेना से सलामी लेते हैं। टैंक्स, गन्स एंड मैनी अदर वेपन्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स आर डिस्प्लेड, यानी सभी सेना के अलग अलग टैंक्स, गन्स जैसे हथियार शो किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। टबेल्यूज एंड डांसिंग ट्रूप्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स पास थ्रू राजपथ, यानी अलग अलग देशों की झांकियाँ निकाली जाती हैं, जिसमें कि झांकी और नृत्य मंडलियाँ जो होती है वह राजपथ से होकर गुजरती है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, यह इस सेलिब्रेशन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस, अलग अलग स्कूल के लड़के और लड़कियां भी इसमें भाग लेते हैं। द परेड एंड्स एट द रेड फोर्ट, परेड लाल किले पर जाकर खत्म हो जाती है। इन द एंड, इसके अंत में, देयर इज अ कलरफुल फ्लाई पास्ट बाय द एरोप्लेन्स ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, भारत की वायुसेना द्वारा अंत में अलग अलग रंग बिरंगे फ्लाई पास्ट किए जाते हैं। एट नाइट ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आर लाइटेड, रात के समय सभी सरकारी बिल्डिंग्स की लाइट्स ऑन रखी जाती है। तो हमने जाना एक्टिविटी 5 में रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी बातें जानी कि 26 जनवरी को हर साल यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1950 में भारत एक गणतंत्र राज्य बना था। गणतंत्र दिवस नई दिल्ली के इंडिया गेट पर मनाया जाता है। इसमें अलग अलग देशों के लोग और भारत के भी अलग अलग देश से अलग अलग पीपल आकर इस सेलिब्रेशन को देखते हैं। राष्ट्रपति इंडिया गेट पर जाते हैं, उन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स द्वारा सलामी दी जाती है। फिर सभी सेनाओं द्वारा उनके हथियार, टैंक्स, गन आदि दिखाए जाते हैं। टबेल्यूज और डांसिंग ट्रूप्स यानी झांकियाँ निकाली जाती हैं। यह झांकियाँ राजपथ तक जाती है और यह इस फंक्शन का सबसे खूबसूरत भाग होता है। अलग अलग स्कूल के लड़के और लड़कियां भी इसमें भाग लेते हैं। यह परेड जाकर लाल किले के पास ख़त्म हो जाती है और इस फंक्शन के अंत में एयरफोर्स द्वारा अलग अलग फ्लाई पास्ट किए जाते हैं। रात के समय सभी सरकारी बिल्डिंग्स की लाइट्स ऑन रखी जाती है। तो एक बार इसे फिर से इंग्लिश में पढ़ते हैं। 26th January is celebrated as Republic Day all over India every year. It was on this day in 1950 that our country became republic. Republic Day is celebrated at India Gate in New Delhi. People come from many parts of the country to see celebrations. The president comes to India Gate. He takes salute from the soldiers of army, navy and air force. Tanks, guns and many other weapons of the armed force are displayed. Tabelius and dancing troops from different states pass through Rajpath. It is the most beautiful part of the celebrations. Boys and girls of different schools also take part in this. The parade ends at the Red Fort. In the end, there is a colorful fly past by the airplanes of the Indian Air Force. At night,
ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आर लाइटेड। तो अब हमें इसमें एक और पॉइंट कहा गया था कि हमें इस पैसेज के अंदर से सभी नाउन वर्ड्स को फाइंड आउट करके अंडरलाइन करना है। तो इसमें नाउन्स वर्ड्स है जनवरी, रिपब्लिक डे, ईयर, डे, कंट्री, रिपब्लिक, रिपब्लिक डे, इंडिया गेट, न्यू दिल्ली, पीपल, पार्ट्स, सेलिब्रेशंस, प्रेसिडेंट, इंडिया गेट, सैल्यूट, सोल्जर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टैंक्स, गन्स, अदर वेपन्स, आर्म्ड, तबेलियूज, डांसिंग ट्रूप्स, स्टेट्स, राजपथ, पार्ट, बॉयज, गर्ल्स, स्कूल्स, परेड, रेड फोर्ट, फ्लाई पास्ट, एरोप्लेन्स, इंडियन एयरफोर्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो ये सभी है नाउन्स। तो आप इन सभी के नीचे लाइन लगा देंगे। साथ ही हमें कहा गया था कि हमें एक ट्राई कलर फ्लैग बनाना है और उसके अंदर कलर करना है। तो आइए अब हम देखते हैं एक छोटी सी वीडियो जिसमें हम फ्लैग बनाना सीखेंगे और उसके अंदर कलर भी करेंगे। सबसे पहले एक ब्लैंक ड्राइंग शीट लेंगे, पेंसिल, इरेजर एंड स्केल लेंगे, अपने पसंद के कलर्स और एक ब्लैक मार्कर लेंगे। उसके बाद स्केल की सहायता से दो सीधी रेखाएं बनाएंगे, नीचे सीढ़ियां बनाएंगे और उन्हें आपस में मिला देंगे। पेंसिल से बिल्कुल हल्का स्केच बनाएंगे ताकि बाद में इरेज किया जा सके। उसके बाद लहराते हुए कपड़े यानी तिरंगे की शेप बनाएंगे और उसमें बीच में एक अशोक चक्र बनाएंगे जिसके लिए गोला बनाकर छोड़ देंगे। फिर एक रस्सी बनाएंगे। यह सभी बना लेने के बाद चित्र में वीडियो में दिखाए अनुसार कलर से उसे डार्क कर लेंगे। आप रेखा को सीधा रखने के लिए स्केल की हेल्प ले सकते हैं। चित्र को डार्क कर लेने के बाद अब हम इरेजर की सहायता से उसे मिटा देंगे ताकि पेंसिल के निशान मिट जाए और हमारा चित्र काफी साफ और सुंदर बनकर तैयार हो। कूड़े को हम डस्टबिन के अंदर डाल देंगे। फिर ऑरेंज कलर लेंगे, उसकी सहायता से डार्क कॉर्नर्स पर अच्छे तरीके से कलर करेंगे। अंदर फिर शेडेड करके कलर फिल कर देंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन कलर भी इसी तरीके से फिल कर देंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। इसे हम शेडेड टेक्निक कहते हैं। शेडेड करने से हमारी पिक्चर काफी सुंदर दिखाई देती है और काफी उभर कर सामने बनकर आ जाती है। अब हमने ऑरेंज ग्रीन कलर फिल कर लिया है। अब हम पोल के अंदर कलर फिल करेंगे। पोल के अंदर आप अपनी पसंद का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे कि हमने ब्राउन कलर फिल कर दिया है। उसके बाद रोप यानी रस्सी के अंदर भी आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर येलो कलर फिल कर रहे हैं। रस्सी में कलर फिल कर देने के बाद हम पोल के ऊपर भी कलर फिल कर देंगे। अब हम अपने नीचे स्टेयर्स यानी सीढ़ियों में रंग फिल करेंगे, जिसके लिए आप कोई भी रंग यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर रेड कलर यूज कर रहे हैं। स्टेयर्स में कलर कर देने के बाद हम अपने अशोक चक्र को पूरा करेंगे, जिसके अंदर 24 रेखाएं होती है। तो आप ब्लू कलर लेंगे, डार्क ब्लू कलर से 24 रेखाएं बनाकर अशोक चक्र को कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही अशोक चक्र बनाएंगे हमारा नेशनल फ्लैग बनकर तैयार है। तो आप सभी ने फ्लैग बनाना सीख लिया है, साथ ही उसके अंदर कलर करना भी सीख लिया है। तो आप सभी वीडियो में दिखाए अनुसार फ्लैग बना लेंगे और उसके अंदर कलर भी फिल
कर लेंगे। इसी के साथ हमारी एक्टिविटी 5 यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी 6 पर। अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी 6 गतिविधि 6 पर, जिसका नाम है डिशेस एंड फेस्टिवल्स, यानी त्योहार और मिठाइयाँ। तो आइए इस एक्टिविटी को करना स्टार्ट करते हैं। फॉर द टीचर, अध्यापक के लिए, आस्क द स्टूडेंट्स टू मैच द 2 कॉलम्स, यानी नीचे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, आपको उन्हें सही से मिलाना है। टेल देम टू मेक सेंटेंसेस विद एनी 2 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, यानी जब आप इसे मिला लेंगे उसके बाद आपको नीचे दिए गए शब्दों में से कोई भी 2 शब्द लेकर 2 वाक्य बनाने हैं। तो आइए करना स्टार्ट करते हैं। मैच द डिशेस विद द फेस्टिवल्स, यानी नीचे दिए गए डिशेस यानी भोजन या मिठाई को उनके सही त्योहार यानी फेस्टिवल के साथ मिलाइए। तो यहाँ पर हमें दी गई है फेस्टिवल्स की लिस्ट यानी त्योहारों के नाम, यहाँ पर हमें दिए गए हैं डिशेस यानी व्यंजन के नाम। तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहले है HOLI होली, तो होली पर हम खाते हैं गुजिया, तो होली को हम मिला देंगे गुजिया के साथ। सेकंड है DIWALI दिवाली, तो दिवाली पर हम खाते हैं काफ़ी सारी मिठाइयाँ यानी स्वीट्स, तो उसको मिला देंगे स्वीट्स के साथ। थर्ड है CHRISTMAS क्रिसमस, तो क्रिसमस पर हम खाते हैं केक, तो क्रिसमस को हम मिला देंगे केक के साथ। और लास्ट हमारा बच गया ईद उल फितर, तो ईद उल फितर पर हम खाते हैं सेवइयाँ एंड कबाब, तो इसे मिला देंगे ऊपर। तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी 6 कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर हमने सभी नाउन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर लेंगे। जैसे जनवरी, रिपब्लिक डे, ईयर, डे, कंट्री, रिपब्लिक, रिपब्लिक डे, इंडिया गेट, न्यू दिल्ली, पीपल, पार्ट, सेलिब्रेशंस, प्रेसिडेंट, सैल्यूट, सोल्जर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टैंक्स, गन्स, वेपन्स, आर्म्ड फोर्सेस, राजपथ, टबेल्यूज, डांसिंग ट्रूप्स, पार्ट, स्कूल्स, बॉयज़, गर्ल्स, रेड फोर्ट, इंडियन एयरफोर्स, नाइट, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एरोप्लेन्स, फ्लाई पास्ट, परेड। तो इस तरीके से हमने सभी नाउन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है। फिर नीचे हमें फेस्टिवल्स को उनकी डिशेस के साथ मिलाना था, तो हमने मिलाया होली गुजिया, दिवाली स्वीट्स, क्रिसमस केक, ईद उल फितर सेवइयाँ। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 57 पर, जिस पर हमें ऊपर दिया गया है सेंटेंसेस। तो हमने एक्टिविटी 6 में ही पढ़ा था कि हमें मैच द फॉलोइंग्स में से ही किसी एक फेस्टिवल और डिशेस में से कोई भी 2 वर्ड उठाकर उनसे एक सेंटेंस बनाकर लिखने थे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी ईट गुजिया ऑन होली एंड वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली। तो आप ऐसे ही कोई भी 2 वर्ड उठाकर यहाँ पर सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक्टिविटी 6 यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं एक्टिविटी 7 पर, जिसमें हमें दिया गया है
कंप्लीट द टेबल यानी नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलाउड एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू मार्क अ टिक इन द फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट दे कैन डू। यानी आपको नीचे दी गई सारणी को पूरा करना है, नीचे दी गई जानकारियों को सही से पढ़ना है और उनके सामने सही का निशान लगाना है। जो आप काम कर सकते हैं उसके सामने सही का निशान लगा देंगे। सेल्फ चेक, आत्मनिरीक्षण, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस टू प्ले अ गेम, मैं खेल खेलने के लिए उसकी इंस्ट्रक्शंस को समझ सकती हूँ। तो यहाँ पर सही का निशान लगाइए अगर आप समझ सकते हैं। सेकंड, आई कैन रीड प्रिंट इन सराउंडिंग्स लाइक इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, मैं आसपास बनी हुई चीज़ों पर लिखे हुए दिशा निर्देश पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। आई कैन सोल्व सिंपल पजल्स, मैं छोटी छोटी पहेलियाँ सुलझा सकता हूँ। आई कैन यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, मैं नए शब्द ढूंढने के लिए, खोजने के लिए शब्दकोश का इस्तेमाल कर सकती हूँ। आई कैन राइट सिंपल सेंटेंसेस, मैं सरल वाक्य लिख सकती हूँ। आई कैन गैस एंड शेयर रिडल्स, मैं पहेलियाँ बना सकती हूँ और पहेलियाँ पूछ भी सकती हूँ। आई कैन लिसन एंड राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, मैं छोटे छोटे वाक्य सुनकर लिख सकती हूँ। आई कैन स्पीक सिंपल सेंटेंसेस, मैं सरल वाक्य बोल सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस टू प्ले अ गेम, मैं खेल खेलने के लिए दिशा निर्देशों को समझ सकती हूँ। आई कैन आंसर सिंपल लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इन वन वर्ड और फ्रेज, मैं पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दे सकती हूँ। आई कैन राइट नेम्स ऑफ डेज ऑफ मंथ एंड मंथ्स ऑफ ईयर विद करेक्ट स्पेलिंग्स, मैं दिन और महीनों के नाम लिख सकती हूँ और उनकी सही स्पेलिंग लिख सकती हूँ। तो यह पॉइंट इस यूनिट का नहीं है, यह मिस प्रिंट हुआ है क्योंकि डेज एंड मंथ्स नेम हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, तो यह पॉइंट उसके लिए है। आई कैन यूज़ पंचुएशंस मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर करेक्टली, मैं सही जगह पर सही पंचुएशन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे कि फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क और सही जगह पर कैपिटल लेटर भी लिख सकती हूँ। तो आप जो जो काम इनमें से कर सकते हैं आप उसके सामने सही का टिक यानी सही का निशान लगा देंगे। तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी 7 भी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। वी ईट गुजिया ऑन होली, वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस देखकर लिख सकते हैं या खुद से भी कोई 2 वर्ड उठाकर सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। अब इसी के साथ आती है नीचे इंस्ट्रक्शंस यानी एक्टिविटी 7। तो हम जो जो काम कर सकते हैं हमने राइट टिक लगा दिए हैं। मैं सब काम कर सकती हूँ तो मैंने सभी के सामने राइट टिक लगा दिया है। तो इसी के साथ अब हमारी यूनिट यहीं पर ख़त्म होती है, यूनिट नंबर 6 यानी फेस्टिवल्स। अब हम एक और नई वीडियो में मिलेंगे नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारणवश विद्यालय नहीं आ पाते हैं या पढ़ाई छोड़कर गांव चले गए हैं, ताकि वह भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।